अस्सलामुअलैकुम। हमारा जिस्म अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। नाजरीन, जितनी बड़ी दुनिया बाहर से दिखती है, इससे भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया हमारे जिस्म में मौजूद है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जी हाँ, हमारा जिस्म अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, जिसमें बेशुमार जज्बात हैं और बेशुमार एहसासात जिंदा हैं। इन सब जज्बात का एक बादशाह है, एक मालिक है जो इन सब जज्बात और एहसासात को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा इस मालिक के हुक्म का मुंतजिर रहता है, और वो मालिक है हमारा ब्रेन यानी दिमाग। असल में जब हम खुश होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि खुशी हमारे जिस्म में एंटर होती है तो हम खुशी को महसूस करते हैं। असल में जब हम खुश होते हैं तो इस वजह से खुश होते हैं कि हमारा ब्रेन अपने अंदर से कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। नाजरीन, बड़े अफसोस की बात है कि ये फैसला कि हम खुश होंगे या परेशान होंगे हमने दो चीजों के सुपुर्द कर दिया है। नंबर 1, जिंदगी के हालात। जब हमारी जिंदगी के हालात अच्छे होते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हालात जरा से खराब हो जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं। नंबर 2, लोग। जी हाँ, लोग। जब लोगों का दिल करता है तो वो अपने अल्फाज से, अपनी बातों से और अपने रवैये से हमें खुश कर देते हैं, और जब लोग हमें धोखा देते हैं, हमें बातें सुनाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या अब इस बात का फैसला भी लोग करेंगे कि हम खुश रहेंगे या परेशान होंगे? याद रखिए कि हमारी गलत फहमी है कि कोई शख्स हमें खुश करेगा। आपने खुद को खुद ही कंट्रोल करना है। अपने जज्बात की चाबी आपको खुद ही को थमानी है, ना कि किसी और को। नाजरीन, मुख्तलिफ तरह की तहकीकात से ये साबित हुआ है कि जब हमारा ब्रेन कुछ खास किस्म के केमिकल्स को रिलीज करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। मजे की बात तो ये है कि लोग तो ये भी नहीं जानते कि हम अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। असल में दिमाग अल्लाह ने हमें एक गुलाम के तौर पर अता किया है। हम अपने दिमाग के मालिक हैं, और इस गुलाम से, अपने ब्रेन से कोई भी काम निकलवा सकते हैं। हम खुद ये फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। हम खुद ये फैसला कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन कब किस हार्मोन को रिलीज करेगा। लिहाजा खुश होना या परेशान होना, असल में तो ये सब ब्रेन के जरिए ही कंट्रोल होता है, लेकिन ब्रेन के मालिक तो हम ही है ना। तो जब चाहे हम अपने ब्रेन को यूज करके कुछ सीक्रेट और खुफिया तरीकों के जरिए खुश हो सकते हैं। अगर हम ये जान लें कि कौन से काम करने से और क्या खाने से हमारा ब्रेन खुश रहने के हार्मोन रिलीज करता है तो हम अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डोपामिन हार्मोन के बारे में। इसको फील गुड हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। ये हार्मोन हमारी खुशी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे जिस्म की मूवमेंट यानी हरकत को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसकी बहुत से अहम कामों में एक अहम काम ये भी है कि ये हमारी मेमोरी यानी हाफजे को भी कंट्रोल करता है। डोपामिन हार्मोन को मोटिवेशन केमिकल भी कहा जाता है। डोपामिन हार्मोन के कम या ज्यादा होने से ना सिर्फ खुश रहने की सलाहियत पर असर पड़ता है, बल्कि इसकी जरूरत से कम या ज्यादा होने से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। लिहाजा डोपामिन को कंट्रोल करने की वजह से ना सिर्फ आप खुश रहेंगे, बल्कि ये कहा जाता है कि डोपामिन हार्मोन के कंट्रोल होने की वजह से आपकी जिंदगी भी लंबी हो जाएगी। आइए जानते हैं कि कब और किस वक्त ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि हम भी खुश हो सके। नंबर 1, डिवाइड योर टास्क इनटू स्मॉल पीसेस। यस, डोपामिन हार्मोन को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई काम करने लगे तो इस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, पोर्शन बना लीजिए। जब एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो इसको टिक कर लो, और इस पॉइंट पर खुद को शाबाशी दो, खुद को रिवार्ड दो, सेलिब्रेट करो कि आप अपने काम का एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन डोपामिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो आपको नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देगा, आपको मोटिवेशन देगा और आपको खुशी देगा। आप मोटिवेट हो जाएंगे, और इसका फायदा ये होगा कि इस काम में आपका दिल भी लगा रहेगा। इसका एक और फायदा भी है, और वो ये है कि आप इस तरीके से
से मुश्किल काम को भी खुशी और मोटिवेशन के साथ कम वक्त और कम मेहनत में कंप्लीट कर लोगे। छोटे छोटे स्टेप्स में अगर किसी काम को डिवाइड कर लिया जाए तो इससे कामयाबी के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लिहाजा प्रैक्टिकल लाइफ में खुद को खुश रखने और कामयाब होने के लिए आज से ही सभी बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको हैरत अंगेज फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, थिंक अबाउट योर ब्यूटीफुल मेमोरी। जी हाँ, डोपामिन हार्मोन रिलीज करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी किसी अच्छी मेमोरी, किसी अच्छी याद के बारे में सोचें। माजी के किसी खूबसूरत लम्हे को याद करें, किसी ऐसे लम्हे को याद करें जब आप बहुत खुश थे। ये आपकी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। जब आपको पहली जॉब मिली थी, आपकी प्रमोशन हुई थी, आपने अपनी फेवरेट गाड़ी ली थी, या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप हो सकता है। कोई एक खूबसूरत लम्हा तो आपकी जिंदगी का जरूर होगा, उसको याद कीजिए। अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये काम करेंगे तो आपका ब्रेन फौरन से डोपामिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो 1 सेकंड में आपकी खुशी के लेवल को बढ़ाएगा, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाएगा, आप मजीद इनर्जेटिक हो जाएंगे और आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। नंबर 3, डू एक्सरसाइज। नाजरीन, अगर आप अपने दिन का एक मखसूस वक्त एक्सरसाइज को देंगे तो इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर बहुत से खुशगवार असरात मुरतब होंगे, आपका वेट बैलेंस रहेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, हर किस्म की बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे। बल्कि यकीन करें कि एक्सरसाइज की वजह से आपको खुशी के बड़े बड़े बंडल्स भी मिलेंगे। एक्सरसाइज की वजह से आपको एक खूबसूरत स्किन मिलेगी और आपका फेस जब फुल एनर्जी और हेल्थ के साथ स्माइल करेगा तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा निखार आएगा कि लोग आप पर फिदा ही हो जाएंगे। लिहाजा खुश रहने के लिए हर रोज एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 4, न्यूट्रिशन। जी हाँ, खुराक हमारे मूड पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। नाजरीन, खुराक का हमारे मूड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कुछ खास चीजें हैं जिनको खाने से हमारा ब्रेन डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज करता है। यहाँ पर आप WFV का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ W से मुराद वाटर, F से मुराद फ्रूट और V से मुराद वेजिटेबल है। यानी आप खुश रहना चाहते हैं तो आपकी खुराक का एक बहुत बड़ा पोर्शन वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल पर मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा बात करते हैं कुछ मखसूस चीजों की। नंबर 1, नाजरीन, तहकीकात से ये साबित हुआ है कि स्ट्रॉबेरी खाने से बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और मूड भी चेंज हो जाता है। नंबर 2, पानी। नाजरीन, बार बार पानी पीजिए। जब आप पानी पीते हैं तो इससे ब्रेन के सारे सेल्स ऑक्सीजनेट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और इस पॉइंट पे ब्रेन बहुत ज्यादा डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से के वक्त में पानी पीने से मूड फौरन चेंज हो जाता है। नंबर 3, फिश। नाजरीन, 1 महीने में 3 से 4 मरतबा मछली का इस्तेमाल कीजिए। इससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती है और प्रोटीन इंटेक की वजह से आप खुशी को महसूस करेंगे और पूरा महीना आपका मूड भी अच्छा रहेगा। नंबर 4, मुर्गी के अंडे और गोश्त खाने से ब्रेन के फंक्शंस बेहतर होते हैं और डोपामिन भी रिलीज होता है। नंबर 5, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी सब्ज रंग की सब्जियां हैं, जिनमें पालक, साग, गोभी, मटर और खीरा, ये सब चीजें डोपामिन को बहुत ज्यादा रिलीज करवाती हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सब्जियां खाएं। नंबर 6, ग्रीन टी के शौकीन आ जाइए। जी हाँ, तहकीक के बाद ये पता चला है कि ग्रीन टी में मौजूद कैफीन एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे मूड भी चेंज हो जाता है। नंबर 7, नट्स। जब आप चीजों को भूलने लगे और आपके मिजाज में एक तलखी आ जाए तो नट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, देसी मेवा, खजूर, ये सब डोपामिन बूस्टर्स हैं। जी हाँ, सिर्फ चंद दिन इनका इस्तेमाल करें, जिस्म के अफ़आल बेहतर होंगे और चेहरा खिल उठेगा, रंगत बेहतर होगी और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। नंबर 8, कॉफी। नाजरीन, कॉफी में ग्रीन टी की तरह बहुत ज्यादा कैफीन होती है और जैसे ही जिस्म में जाती है तो डोपामिन भाग के आ जाता है। कॉफी एक मैग्नेट की तरह ब्रेन में से डोपामिन निकालता है।
छोटे बच्चे और बूढ़े लोग कॉफी का इस्तेमाल ना करें, जबकि 20 से 40 साल के दरमियान में कॉफी एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करती है और आपको एक्टिव रखने के साथ साथ खुश भी रखती है। इसके अलावा आप 5 से 6 मिनट रोजाना मेडिटेशन किया करें। इससे मजाज में खूबसूरत तरतीब आती है, ख्यालात और जज्बात में एक तसलसल कायम होता है। आप YouTube या गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि मेडिटेशन करने का क्या तरीका है, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से 5 से 6 मिनट में एक इस्लामिक तरीके से मेडिटेशन करके खुफिया और शानदार फायदे हासिल किए जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ये चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।